ध्यान से देखो, एक आदमी बर्फीले पानी के गिलास को घूर रहा है। उसने धीरे से उंगली डुबोकर मुंह में डाली। कोई अजीब बात नहीं हुई। फिर 2 बार, 5, 6, 7, 8 बार, लेकिन अगले ही पल ये अजीब घटनाएं उसे हक्का बक्का कर देती हैं। जलता हुआ रेगिस्तान जैसे कोई भट्ठी हो। वो जल्दी ही खुद को संभालता है, क्योंकि जान बचानी जरूरी है। वो टीलों को पार करता है, रेगिस्तान लांघता है। हांफता कांपता वो एक अंतरिक्ष जैसी जगह में पहुंचता है। वहां उसे एक छोटी सी नदी मिलती है, इतनी सुंदर कि यकीन करना मुश्किल हो। खुशी के मारे वो झुककर पानी पीने लगता है, लेकिन अगले ही पल वो फिर से रेगिस्तान में पहुंच जाता है। उसके मुंह का पानी रेत बन चुका था। गुस्से और हताशा में वो फिर से टीलों को पार करता है, रेगिस्तान लांघता है और लौटकर उस हरियाली भरे नखलिस्तान में आता है, उसी नदी के किनारे जहां से अभी अभी पीने की कोशिश की थी। जैसे ही वो पानी उठाकर पीने जाता है, वो पागल हो जाता है। इस बार वो उसी रास्ते से लौटने के बजाय नदी को पार करता है, एक सड़क तक पहुंचता है और एक गाड़ी रोक लेता है। अब वो पूरी तरह टूट चुका है। सौभाग्य की तरह हजारों छोटे घोड़े उसके सामने से दौड़ते हैं, फिर भी उसे वापस लौटना पड़ता है। रेत और धूप को फिर से पार करते हुए आखिरकार वह फिर सड़क तक पहुंचता है। घर लौटे आदमी का मन बहुत खिन्न था, लेकिन प्यास भी बहुत लगी थी। नल से टपकते पानी की बूंदों को देखते हुए एक साहसी ख्याल उसके दिमाग में आता है, जब पानी पी नहीं सकता तो क्यों ना उसमें कूद ही जाऊं। वो आजादी से उस पानी में नहाता है, लेकिन अगले ही पल वो फिर से लड़खड़ाता हुआ शहर लौट आता है। सड़क किनारे बैठकर उसे अपनी कही एक बात याद आती है, ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने पानी को महत्व नहीं दिया, दूसरों की मदद नहीं की, इसीलिए ये श्राप मेरे पीछे पड़ा। उसी समय एक सुंदर लड़की कुत्ता टहला रही थी और वहां से गुजरी, और तभी वो आदमी फिर से नल की पानी की बूंदों का आनंद लेने लगता है, और अगले पल वो फिर नल के पानी का आनंद ले रहा था। फिर वही दृश्य दोहराया जाता है। हर बार वो आदमी आजादी से नल से गिरती पानी की बूंदों का आनंद लेता है। Please subscribe our channel and stay with us.